हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से करनी है, क्या फॉर्मूला है स्लीव्स की कटिंग का। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और उससे पहले कुछ थोड़ी सी टिप भी दूंगा आपने किस तरीके से साइज़ निकालना है स्लीव्स का। तो जो एक प्रॉपर साइज़ होता है वो कैसे बनाते हैं, किसी भी स्लीव्स को, किसी भी साइज़ के स्लीव्स को कट करने के लिए उसको कितनी डाउन करनी होती है, कैसे शेप लगानी है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक फैब्रिक की तरह ले लिया है एक आपको बताने के लिए। सबसे पहले स्लीव्स को कट करने से पहले हम थोड़ा सा आर्म होल के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि वहीं से हमें साइज निकालना होता है। तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बता देता हूँ उसका। देखो ये मेरी डायरी है, साइज जिसमें लिखता हूँ, वैसे मैं बिल बुक में लिखता हूँ, बट मैं वो यहाँ नहीं दिखा सकता अच्छे से। तो ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं आपको। तो मैं रैंडमली कोई भी साइज़ ले लूँगा इसमें से। तो देखिए, तो मैं किसी भी एक पीस का, जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है तो मैं इसका साइज़ ले लेता हूँ एक। तो इसका मैं पहले आपको हल्का सा निशान लगा के दिखा देता हूँ इस साइज़ के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताता भी रहूँगा कौन सा साइज़ क्या है। तो जैसे कि हम एक निशान ये लगा लेते हैं। रैंडमली साइज दोस्तों इसलिए ले रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि कहीं परमानेंट फिक्स करके रखा है, उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ताकि मैं किसी भी साइज़ को, आपके पास कोई भी साइज़ आए या किसी भी तरीके का साइज़ आए तो आप उसको ईजी तरीके से उसका साइज़ निकाल सकें। तो जैसे कि हमारा बेसिक आर्म होल का होता है 7.5 इंच, ठीक है। तो ये निशान हम उठा लेते हैं इस तरीके से। अभी इसकी जो अपर बस्ट है दोस्तों, जो बस्ट का निशान है, हम नीचे का वेस्ट का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने आर्म होल का ही लेना है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो किसी चीज़ को रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी ये चीज़ समझ आ जाए ना कि उसका साइज़ निकालना कैसे है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं साइज़। जैसे कि इसकी जो बस्ट है दोस्तों वो 43.5 इंच ली हुई है साइज़, और अपर जो बस्ट है इसकी वो 39 इंच है। तो 39 में हम 2 इंच ऐड करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जैसे कि 21 इंच का निशान आएगा हमारा यहाँ। 39 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41 का हाफ लगाएंगे हम, यानी कि चौथाई भाग लगाएंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारा 20.5 यानी कि 10.25 इंच। तो ये हमने एक निशान ले लिया। उसके बाद हमने ऊपर से दोस्तों चेक नहीं करना, ऊपर से आपका चाहे डीप नेक हो, चाहे आप डीप नेक काट रहे हो, यहाँ पर डीप आ रहा हो हमारा तीरा, या फुल बैन वाला आ रहा हो या कॉलर वाला आ रहा हो, हमें मेन चीज़ ये देखनी है ये साइज़ हमारा किस हिसाब से आ रहा है। तो जैसे कि इसका जो क्रॉस फ्रंट है दोस्तों वो है, दोस्तों इसका जो क्रॉस फ्रंट है वो है 13.5 इंच। तो यहाँ पर 6.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं हम। ये देखिए, अगर 6.25 को हम 6.5 भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि कपड़े में स्टैचिंग वगैरह होती है, तो आप अगर 6.5 भी करते हो तो भी, तो मेन चीज़ क्या है, अभी ये निशान आप यहाँ ले लो, चाहे डीप गले के हिसाब से ले लो यहाँ पर, या आप बैन के हिसाब से ले लो, ये चीज़ तो यहीं पर रहेगी। तो मेन चीज़ है हमने ये निशान, ये कितने इंच पे आ रहा है। तो ये जैसे इसका 3.5 इंच ये निशान आ रहा है। एक साइज़ ये हो गया हमारा। उसी के आगे हम दूसरा निशान लगा लेते हैं, यानी कि ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कोई और साइज़ खोल के चेक कर लेते हैं इसमें। जैसे कि ये साइज़ ले लेते हैं थोड़ा इससे कम। तो इसमें जो हमने लगाना है निशान, तो ये एक मैंने निशान ले लिया। उसके बाद हमने 7.5, क्योंकि 7.5 स्टैंडर्ड साइज़ होता है इसलिए मैं ये निशान ले रहा हूँ। तो जो इसकी अपर बस्ट है दोस्तों वो है 33.5 इंच बॉडी से नाप लिया हुआ है हमने, और इसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, या 2 इंच भी आप मैं 2 से 2.5 इंच ही ऐड करता हूँ लूजिंग, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा फिटिंग वाले पहनने होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा लूज पहनते हैं, लूज फिट में पहनते हैं हल्का सा, तो आप 3 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये आएगा आप ऊपर से हमारा 36 इंच, यानी कि 36 इंच रखना है हमने इसको रेडी। तो उसके लिए हमने रखना पड़ेगा इसको 18, यानी कि 9 इंच का निशान हम ये लगाएंगे। अभी इसका क्रॉस फ्रंट, क्योंकि साइज़ के अकॉर्डिंग क्रॉस फ्रंट भी चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो क्रॉस फ्रंट है वो है हमारा 6 इंच। ये देखिए, तो अगर ये निशान ले लेते हैं हम यहाँ पर, चाहे यहाँ पर लगाए चाहे यहाँ पर लगाए, तो ये साइज़ हमने देखना होता है ये कितने इंच पर आ रहा है। तो ये दोस्तों 3 इंच पर है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए, ताकि हर साइज़ का एक अलग हिसाब होता है, आपने ये निशान चेक करना है। ऐसे कोई भी साइज़ हो, किसी भी तरह का कोई भी साइज़ हो, कहीं से भी आप ले लो। तो ये एक तो ये तरीका होता है मेन। तो जैसे कि इसका 3.5 आया, इसका 3 इंच आ रहा है। अभी मैं कोई एक बड़ा साइज़ ले लेता हूँ,
यहाँ पर निशान लगा के, क्योंकि नॉर्मली साइज में तो आ ही जाता है आप। तो यहाँ पर हम बड़ा भी साइज चेक कर लेते हैं, कोई भी बड़ा साइज ले लेते हैं। जैसे कि एक बड़ा साइज ले लेता हूँ मैं, ये हमने लगाया निशान। हम 46 बस्ट का निशान लगा लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ से 23 इंच रख लेते हैं। क्रॉस फ्रंट जो आएगा इसका, तो जो 46 बस्ट का निशान होएगा उसका दोस्तों क्रॉस फ्रंट भी जाहिर सी बात है बड़ा ही होएगा, तो 14 इंच क्रॉस फ्रंट आएगा। अगर 13.5 20 वाले का आ रहा है तो 23 वाले का जाहिर सी बात है 14 इंच तो आएगा ही आएगा। तो ये लगा लेते हैं हम निशान। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4.5 इंच। तो आपका जो आर्मोल डाउन का जो हिसाब होता है ना दोस्तों, वो यहीं से निकल जाता है। एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं, अगर इससे भी बड़ा साइज होगा आपका, अगर ये साइज यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, 24 इंच भी ले रहे हो आप, ठीक है, तो आपने 4.5 से ऊपर नहीं जाना। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपका जो साइज है लास्ट, वो 4.5 इंच लास्ट होता है, उससे ऊपर नहीं जाना आपने। 4.5 से ऊपर लास्ट उसमें जाते हैं जो जैकेट वगैरह बनती है या कोट वगैरह बनते हैं, उनमें तो आप ले सकते हो। बट सूट अगर पहन रहे हो तो 4.5 एक लास्ट साइज मैं आपको बता रहा हूँ। 2.5 इंच से स्टार्टिंग होती है हमारे किसी भी साइज़ की, तो वो मैं बता देता हूँ। तो मैंने आपको ये 3 चीज़ें दिखाई है इसमें। अभी मैं आपको बाजू पे ये चीज़ का निशान लगा के दिखा देता हूँ, वो किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि हमने स्लीव्स ले ली, कपड़ा ले लिया, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे, ये हमने लेंथ का निशान लगा लिया, ये तुरपाई के मार्जिन का निशान लगा लिया। तो दोस्तों वो जो अभी हमने साइज़ निकाले हैं, किसी का 3.5 इंच आ रहा है यहाँ पर, किसी का 3 इंच भी आ रहा है यहाँ पर, जो छोटा साइज़ था उसका 3 इंच आ रहा है, 3.5 आ रहा है, एक का 4.5 आ रहा है यहाँ पर। तो ये साइज होते हैं मेन ये। तो जाहिर सी बात, अगर इसका 3 इंच आ रहा है दोस्तों, तो इसका साइज भी छोटा ही है, आर्मोल का साइज भी छोटा ही है। ये वाली चीज़, ये जो ये चीज़ है, जिसका साइज थोड़ा बड़ा है तो उसका आर्मोल का भी साइज बड़ा होएगा। तो जो आर्मोल का साइज है वो आपका दोस्तों उससे निकलता है, जो आपके बाइसेप का जो साइज होता है। तो आर्मोल छोटा बड़ा, तो आपके आर्मोल कितने इंच पर आ रहा है, 15 इंच आ रहा है, 16 इंच आ रहा है या 18 इंच आ रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है। बट ये जो डाउन करना होता है, ये किस हिसाब से करना होता है, वो मैंने आपको दिखाया उस वीडियो में। मतलब इससे जो पहले मैं आपको पैटर्न दिखा रहा था, जो आर्मोल का हम निशान लगा रहे थे, जिसका 3 इंच पे भी आ रहा था, 3.5 इंच पे आ रहा था। तो आप ये चेक करो। तो ये देखिए, जैसे ये कपड़ा ले लिया हमने, ये यहाँ पर हम निशान उठा लेते हैं इसी तरीके से। जैसे कि मैं 20 इंच रख लेता हूँ बस्ट, ठीक है जी। ये 6.5 इंच रख लेते हैं, क्योंकि 20 इंच का तकरीबन 6.5 इंच ही आएगा हमारा क्रॉस फ्रंट। तो अभी ये जो साइज निकला ना दोस्तों, ये साइज जैसे कि इसका 3.5 इंच आ रहा है, तो इस साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3.5 इंच हमने निशान लगाना है। 3.5 इंच पर निशान लगाओ आप इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है ये। अभी इसको हम शेप देके इसके आर्मोल का साइज हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए, तो ये जैसे कि हमारा 18 इंच आ गया, क्योंकि कंधी में भी मार्जिन जाता है। तो यहाँ पर हम 18 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये 18 इंच पे लगाएंगे, बट ये आएगा हमारा इस तरीके से 19 इंच। सीधा निशान अगर आप 18 इंच पे लगाते हो इस तरीके से, तो ये आएगा 19 इंच, जो कि हमें चाहिए ही होता है इस तरीके से। आधा इंच, आधा से पौना इंच दोस्तों आर्मोल से साइज बड़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ से निशान लगा देंगे। दूसरी चीज़, ये चीज़ जो दोस्तों हमने डाउन करनी होती है, मैं एक नया लगा देता हूँ निशान, ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 3.5 इंच का, जैसे कि आया था हमारा। ये इस तरीके से हमने 9 इंच आ रहा है हमारा, 18 इंच यानी कि, तो उसको हमने दिखाना कितना निशान आ रहा है हमारा। ये देखिए, तो इस तरीके से दोस्तों हमने रखना है 9 इंच। अभी जो दोस्तों ये जो निशान लगाना है वो किस तरीके से लगाना, तो कम से कम 1 इंच आपने यहाँ से ऊपर और 1 इंच यहाँ से नीचे, 1 इंच ऊपर करना है थोड़ा सा और 1 इंच थोड़ा नीचे, इस एरिया में हमने निशान लगाना। तो हमें अपने निशान को, देखो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, बट इस तरीके से इतना टाइम किसके पास होता है,
पूरा कैलकुलेट करके करोगे तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए। सिंपल सी चीज़, आप चाहे निशान लगा के भी काट लो, बट मैं इतना पेचीदा नहीं बताऊंगा। आप इस तरीके से इसको लेके चल सकते हो और यहाँ पर मिला सकते हो इस तरीके से सिंपल। यहाँ पर जितनी आपकी बाजू की मोरी होगी, बाजू की मोरी उतनी रख लो आप। और हमेशा यहाँ पर निशान लगाते हैं दोस्तों, इसका यूज़ करना है ऐसी स्केल का, स्ट्रेट नहीं लगाना है। स्ट्रेट लगाओगे तो आपकी ये चीज़ लूज़ रह जाएगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा थोड़ा लूज़ रहना चाहिए। फिटिंग यहाँ के बाद से शुरू होती है हमारी। अगर ये वाली टाइट कर दोगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा आपको अंडर आर्म्स में। तो बाजू की जो निशान है वो हम इस चीज़ से लगाने चाहिए, वो अच्छी लगती है देखने में भी। तो ये निशान हो गया हमारे स्लीव्स का, ये निशान हमारा स्लीव्स का। और यहीं से हमने जो लगाना है दोस्तों, वो आगे वाला निशान लगाना है इसी जगह से। इसका जो फर्क रहना चाहिए कम से कम 0.25 इंच रहना चाहिए। तो उसको इस तरीके से आप लगा सकते हो और इसी निशान से जाके हमने इस तरीके से मिला देना है सिंपल। उसके बाद हम इसको कट कर सारे जितने कोई भी साइज, इसमें साइज डिपेंड नहीं करता दोस्तों। इसका जो साइज जो डिपेंड करता है इसमें, इस निशान के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया है कहाँ से आपने आर्मोल का निशान लेना। और मैंने स्टार्टिंग भी बताई आर्मोल की, 2.5 इंच से स्टार्टिंग होती है आर्मोल की। चाहे कोई आप 8 साल की बच्ची का ही बना रहे हो, अगर 8 साल की कोई बच्ची है, 7 साल की कोई बच्ची, उसका ही बना रहे हो, तो कम से कम आपका 2.5 इंच से आपने स्टार्टिंग करनी है, उससे कम नहीं जाना। और 4.5 इंच आपका लास्ट होता है, उससे आगे नहीं जाना। जो हैवी से हैवी, चाहे जितना मर्जी हैवी साइज हो जाए, 4.5 से आपने आगे नहीं जाना, नहीं तो बाजू ऊपर नीचे करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो जैसे कि ये हम कट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हम कुटका लगा लेंगे इस तरीके से। अभी इसको हमने कट कर देना है, देखिए। तो आपकी जो बाजू की शेप है कुछ इस तरीके से आएगी दोस्तों, ये देखिए। और इसको आप किसी भी साइज के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बस आपका ये डाउन का फ़र्क आ जाएगा। अगर ये भी आप लगाते हो 21 में भी लगाते हो या 22 में भी, बस्ट में भी लगाते हो, 21-22 का मतलब मेरा कि मैं हाफ साइज़ की बात कर रहा हूँ, यानी कि 21 दूनी 42 बस्ट होगी या 22 दूनी 44 बस्ट होगी तो भी उसमें चल जाएगा। बट आप उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। वो आप जब बस्ट का निशान लगाओगे तो आपको ये साइज़ वहीं से मिल जाएगा कि कितने इंच पे उतारना है। तो मैं तो ज़्यादातर जो पीस में उतारता हूँ 3.5 से लेके 4, 4.25 तक मैं जाता हूँ, क्योंकि इससे हैवी साइज़ हमारे पास उतनी नहीं है। बाई चांस कोई पीस आ जाता है हमारे पास ज़्यादा हैवी, जिसमें 4.5 तक भी जाना पड़ता है, तो फिटिंग कंफर्टेबल होगी। क्योंकि अगर ये चीज़ आप कम कट करते हो ना दोस्तों, आपका क्या हो गया, यहाँ पर झोल तो नहीं पड़ते, बलून टाइप सा ये खुली रहती है बाजू यहाँ पर। अगर ये चीज़ आप कम उतारते हो तो इसका उतरना 3.5 जो होता है ना, वो 3.5-4 इंच जो होता है बेसिक में ही आता है। सभी साइज़ों में 3.5 से 4 के करीब ही चलता है। बट एक आपको मैंने वो चीज़ भी बताई है, अगर आप वहाँ से भी साइज़ नहीं लेते हो तो आप 3.5 से, किसी भी साइज़ में चाहे 3.5 से लेके 4 इंच तक आप उतार सकते हो। बाकी आप साइज़ के अकॉर्डिंग देख लो ज़्यादा बड़ा है या कम है क्या है, और आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो वहाँ से भी आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि उसका वो साइज़ जो है वो कितना आ रहा है, जो कि मैंने आपको आर्मोल का निशान लगा के दिखाया था। ये वाले जो निशान मैंने आपको, ये 2-3 निशान दोस्तों मैंने इसीलिए लगा के दिखाया, यहाँ से आपको साइज़ का पता लग जाएगा कि ये हमने कितने पे डाउन करना है। ये जो निशान होते हैं देखिए, ये वाले जो निशान होते हैं ये बस्ट के साइज़ के और क्रॉस फ्रंट के बीच का जो गैप होता है उतना ही हिस्सा हमने यहाँ पर डाउन करना होता है। बट मैंने स्टार्टिंग और लास्ट भी आपको बता दिया है कि उससे कम नहीं जाना और उससे ज़्यादा नहीं जाना। बाकी साइज़ आपको हर पीस का, हर साइज़ का यहीं से मिल जाएगा आपको, जो भी आप पीस कट कर रहे हो। तो ये कितने पे डाउन करना है सिंपल। तो इसका ऐसा हिसाब होता है दोस्तों। ये चीज़ देखिए, जैसे कि ये हम निशान उठा लेते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर इसको स्टिच करते हुए ये कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी कहीं से कहीं तक भी। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ आपकी डाउन आएगी, डाउन, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। और यहाँ पर बूंग भी नहीं पड़ेगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बाकी आप कटिंग करते हुए दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो, ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रेट ना हो। इसको आप हल्का सा अगर कम भी करना चाहते हो, ये चीज़ यहाँ से आपने इतना ही रखना है। ये चीज़ अगर कम करना चाहते हो इस तरीके से, तो हल्की सी ये भी कम कर लिया करो आप, ये
ये देखिए। तो वो जो मैंने इससे पहले बताया है ये वाला पैटर्न काट के, वो बेसिक में आता है। बाकी ये आपने ये भी देखना होता है कि कस्टमर की किस साइज़ का है, कितना मोटा है, कितना पतला है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और शोल्डर हैवी तो नहीं है, बाजू थोड़ी हैवी तो नहीं है, कहीं मांस तो नहीं फूला हुआ है स्किन पे, चर्बी तो नहीं है, ये सारी ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है इसमें। अगर नॉर्मल है फिर तो मैंने आपको बताया नॉर्मल के लिए कुछ इस तरह की फिटिंग ही होती है। बाकी जो वैसा होता है जो मैंने इससे पहले बताया, तो उसमें आप अपने कस्टमर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने थोड़ा कम रखना है उसको पीछे से या ज़्यादा रखना है। आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। आगे से आप इस तरीके से कटिंग करोगे जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। पीछे से हाँ हो सकता है आपको, वो आपको एक बारी चेक करना पड़ेगा, बट इस तरीके से काटते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दोस्तों आपको समझ आ गई होगा जो मैंने बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको इस चीज़ के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।